इसमें कोई जान थोड़े है। तो यहाँ बैठा दीजिए, चाहे होटल में बैठा दीजिए, चाहे ढेर अपने घर सुतल हो। अपने मित्र शर्मा जी को उठा के लिया। शर्मा जी को आदत है कि 4 पूरी खाते हैं जिसके उस दिन बैठ के झुकते हैं, 6 पूरी में सोते हैं। अब बचका जैया खा लिए ना, उस दिन कोई को उठा तो बगल में को डंटा रहा। मेरा इतना प्रेम है कि आगे बोले कि जो है ना स्थिति नहीं था, तकलीफें जो दिया सर ना, लेकिन प्रेम प्रेम हावी हो गया। प्रेम में नेम नहीं चलता, हमारे प्रेम बेचारे नेम छोड़ के आ गए। तो देखिए जड़ शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो यहाँ देख रहा है, सुन रहा है। यहाँ से हमारा कार्य शरीर शुरू होता है मन। जड़ शरीर में हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर में हमारा इंद्रिय है, और कारण में मन है। यही काम करता है। कारण के ऊपर हमारा चौथा शरीर होता है महाकारण। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे से आप, इससे काम नहीं होगा, इससे भी काम नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। ये कुछ करेगा, ये संघर्ष करेगा, लेकिन टिकाएगा महाकारण, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। यही संकल्प लेता, यही से संकल्प था। जब आप लगातार आ गए तो फिर 5वें शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपका चित्त अवस्था होता है, इसको हम लोग हंस अवस्था करते हैं। हंस या चित्त की अवस्था होती है। यहाँ पे आदमी निगेटिव नहीं होता। जो चीज दुनिया कोई भी काम हो, महात्मा गांधी से पर आ गए। यहाँ योग का पहला सीढ़ी होता है, इसलिए योग सबसे श्रेष्ठ माना गया। योग चित्त निरोध था। पूजा पाठ जब तब करते करते हमारे समाज में लोग, खासकर महिलाएं, यही तक पहुंच पाते हैं। शरीर के भूखे रख ले, का चीज है, आज जितिया है, आज एकादशी है, मां शरीर में के शुद्ध करने लगे। शरीर शुद्ध नहीं होता कभी, आप रोगी हो जाएगा। और कुछ लोग इंद्रियों को भी ठीक कर लेते हैं, अपने इंद्रियों को, मन तक लोग पहुंचते, पूजा पाठ यही तक पहुंचाता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, हमारा विचार ऊंचा होता है, सत्संग जाते हैं तो चित्त यहाँ पर प्रसन्नता होती है। यार ये आदमी काम करते हुए मुस्कुराते हुए काम करता है। ये आदमी बुद्धि वाला आदमी देखी में क्यों रहेगा, इसमें जो है ना ईगो बहुत ज्यादा होता है। इसको आप कोई चीज सीधा नहीं समझाएगा। कैसे सुशील सर के दुकान पे 20 रंग से पूछता है, हंस के बोलते हैं। मुकेश के कई देखते ही करवा धरे लगता है। तो 3 दिन से देख रहे हैं, 3 दिन से ऐसी कर रहा है। तो वो आदमी को बर्दाश्त नहीं होगा उसका। ये वाला जो रहेगा निकाल शरीर, वो अपना ग्राहक के कहीं बैठा रहना तो दोनों पैर ऊपर डेस्क पर रख के बैठे रहा है, नहीं तो कौन है ठीक अपन काम कर। लेकिन यहाँ जब हम हंस में आते हैं ना, तो हम यहाँ से एक मानव बनते हैं। यहाँ पे अच्छा, तो लीडर को यहीं से वो सफल होने लगता है। क्योंकि होता क्या है ना, लोग आपको तौलता है, आपका जज करता है, ये आदमी कैसा है तो इसका कैसा होगा। हम बहुत सारे नेटवर्क में हम लोग जाते आया, बहुत सारी जगह काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई दुकान से सामान खरीदते तो कैसे देखते हैं, पहले दुकानदारी को ना देखते हैं। दुकान है, दुकानदार, दुकान बढ़िया आया, दुकानदार के आंख नाक में कीची लगल है, मच्छी भी आ रहा है, बाहर की ठीक नहीं है, या एकदम आदमी स्मार्ट बैठा है, दुकान की स्थिति खराब है। तो दोनों चीजें, कंपनी बढ़िया आती है और उसका डिस्ट्रीब्यूटर एकदम है, तो क्या सोच रहा, जुड़वा कि ना जुड़वा तो बात प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हमें काम करने का अवस्था होता है। हंस अवस्था क्या होता है ना, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। दुनिया में हंस एक ऐसा प्राणी है, हंस का 3 क्वालिटी होता है, 2 हम लोग जानते हैं, तीसरा दुर्लभ है। एक हंस, एक राजहंस। हंस में गुण होता है कि दूध और पानी को पहचान लेगा, कितना दूध पानी है, अलग नहीं कर पाएगा। राजहंस है, वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। और तीसरा परमहंस होता है, वो कहा था माने सरोवर पाया जाता है, कह राशि है, तो मोतिये चुपता है, बाकी चीजें। तो हंस में अच्छा बुरा समझ में आता है। और जो छठा शरीर होता है ना, यही परमहंस का है। ये केवल वर्ग करते हुए आप यहाँ आ जाइएगा। परमहंस का मतलब होता है जिस आदमी में, उसके जीवन में टोटल निगेटिविटी चला गया। एक संत का ही जीवन होता है, उसका बात, उसका हर एक्टिविटी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और उसके लिए कोई भी काम बड़ा इजी होता है। दुनिया में कुछ भी कर सकता है वो। तो यह आपको कोई काम कीजिए। किसान क्या होता है, परमहंस होता है। किसान से बड़ा कोई तपस्वी नहीं होता है। कोई आदमी जो अपने कर्म को ईमानदारी से करता है, घर की स्त्रियां क्या होती है, सब परमहंस होती है। कितना कठिन में, आज की महंगाई के युग में घर चलाना, संभालना। तो जो आदमी कठिन से कठिन परिस्थिति में बिना विचलित हुए काम कर रहा है, अपने आश्रम के लीडर क्या होते हैं,
सब परमहंस होते टिके रहते बेचारे, इसका मन नहीं डोलता है। गीता घाट वहाँ बोलते थे, जब हम लोग सासाराम पहाड़ पर गीता घाट आश्रम है, तो हम उनसे पूछते थे कि इसे बाहर में घूमता, उसे डरने लगता। मैं 1936 उनके साथ सानिध्य में रहने का अवसर से बोले, सच क्या नया नया वो देखता था तो हिल जाता था, अंदर से भाव होता था कि बजरंग मेरे साथ है। हम पूछते थे कभी कभी शुरू में ही, सब ये सोचे कि डर नहीं लगता कि आश्रम बंद हो गया तो? बोले नहीं, सोचे तो बहुत बात, डर तो मेरे मन में ही है, कितना कैरियर, लेकिन आसियन देखता हूँ तो डर खत्म हो जाता है। किसी छावड़ा को देखता हूँ तो को देखता हूँ तो डरता हूँ, क्योंकि वास्तव में एक बहुत बड़ा जीवन आप लगा दिए। कोई आदमी फुल टाइमर है, आज के डेट में हम लगभग 10 संस्थान से जुड़े हुए हैं। एक तो ये सामने है, किसान परिवेश में है, देखिए कि नौकरी सरकारी नहीं की तो वहाँ 250 पेड़ लगा दी जाते हैं, सागवान। आज जो है संडे वहाँ जाएंगे, महोगनी आदि फ्यूचर सोचता है। भाई बोलते हम कहें कि भी एक पेड़ है, पैसा के पेड़ है आरसीएम, तो चूंकि उसका कड़वा अनुभव है, पिछला अनुभव है, उसे हम लोग कामन के चक्कर में कई गहना और कई पैसा लगा दिए थे, लाख रुपये। तो आज वो अंदर से नहीं सेटिस्फाइड है, लेकिन हमारा सोच कहता है कि कांटा से कांटा निकलता है, जिसका जितना डूबा उसे कई गुना ज्यादा आने वाला है, टेंशन नहीं लेना। लास्ट में ही कहूंगा, इसके बाद होता है कैवल्य। अब आप लोग कभी सोचे हैं, वो फिल्म था मुन्ना भाई MBBS, तो मुन्ना भाई डॉक्टर बन गया, वहाँ गया तो कहा कि इसमें 206 हड्डी होता है, सर्किट को खोल लगाया। कभी सोचा है हमने ऐसी तोड़ देते हैं कोई की हड्डी मार के? और मैं दोस्तों कहा कि बात सच के बात है, कहा कि एक एक जगह 14-15 हड्डी है। हम लोग का कोई से ही हम लोग इस शरीर को ढो रहे हैं। मैं आप सबसे बोलूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस आम शरीर में एक खास चैतन्य पावर सोया हुआ है, उसको जगाना है। और वो तभी जगेगा जब रगड़ होगा, और वो तभी जगेगा जब आप में जुनून आएगा। और हमेशा याद रखिए, जुनून और सफलता का कोई चौथा कारण नहीं है। आप जिस लक्ष्य